हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, कक्षा 6 हिंदी सेकंड में आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 वाक्य विचार। देखिए बच्चों, जिस प्रकार से वर्णों का सार्थक समूह शब्द बनता है, उसी प्रकार सार्थक शब्दों या पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि ऐसा शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे नौकर दौड़ा आया, उसने मालिक को उठाना चाहा, उसका मालिक बेहोश होकर गिर पड़ा था। तो इन वाक्यों में जो शब्द हैं वो एक निश्चित क्रम में लिखे गए हैं, जिनका एक निश्चित अर्थ भी हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब आते हैं बच्चों वाक्य के अंग। बच्चों, वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है बच्चों? उद्देश्य वास्तव में जो कर्ता होता है, जो वाक्य के अंदर जो कर्ता होता है, उसको ही उद्देश्य कहा जाता है। यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे खरगोश गाजर खा रहा है, अनूप पतंग उड़ा रहा है, जवान देश की रक्षा करता है या करते हैं। तो इन वाक्यों में खरगोश, अनूप और जवान, ये तीनों ही जो शब्द हैं वो इन वाक्यों के कर्ता हैं। इनको ही कर्ता को ही हम उद्देश्य कहते हैं। दूसरा है विधेय। विधेय क्या होता है कि जो बात, यानी कि वाक्य के जो शब्द उद्देश्य के बारे में या कर्ता के बारे में किए जाते हैं, उन्हें विधेय कहा जाता है। इसके अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त कर्म, कर्म के विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण आदि को सम्मिलित किया जाता है। जैसे रोहन खाना खा रहा है, दर्जी कपड़े सिल रहा है, मेरी बहन शर्माती है। तो इन वाक्यों में रोहन, दर्जी और मेरी बहन, ये तीनों ही शब्द इन वाक्यों के उद्देश्य हैं, कर्ता हैं। और इनके बारे में जो नीले रंग से जो शब्द लिखे गए हैं, खाना खा रहा है, कपड़े सिल रहा है, शरारती है, ये सभी इन वाक्यों का विधेय कहलाते हैं। अब आते हैं बच्चों वाक्य के भेद, यानी कि वाक्यों के प्रकार। तो इस आधार पर बच्चों वाक्य को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक वाक्य वे जो अर्थ के आधार पर होते हैं, जिसके अंतर्गत 8 प्रकार के वाक्य आते हैं। जैसे विधानवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिबोधक या विस्मयादिवाचक आदि वाक्य। ये सभी वाक्य अर्थ की दृष्टि से कहलाते हैं और इनके 8 भेद बताए गए हैं। दूसरा है बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं, जिनमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य कहे जाते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। जो अर्थ की दृष्टि से हमने आपको 8 वाक्य बताए, उनमें पहला वाक्य है विधानवाचक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के करने का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छात्र कक्षा में पढ़ते हैं, रमेश खेल रहा है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, यानी कि इनको हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया के न होने का भाव प्रकट किया जाता है। जैसे गांधी जी ने हार न मानी, काव्या फूल मत तोड़ो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये वाक्य नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इन वाक्यों के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके सामने जो एक चिन्ह होता है, जिसे बोलते हैं हम कच्छी वाला चिन्ह, वो लगाया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा घर कहाँ है, श्याम कल कहाँ जाएगा, आदि आदि। घ आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, आदेश, प्रार्थना आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे खिड़की बंद कर दो,
तुम अभी बाजार चले जाओ। लीजिए चाय पीजिए। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, शुभकामना आदि भाव का बोध होता है, प्रकट होती है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तू सब तरह से फूले फले, भगवान तुम्हारा भला करे, आपकी यात्रा शुभ हो। च संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के होने में संदेह यानी शक की संभावना हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद उसे छात्रवृत्ति मिल जाए, आज वर्षा हो सकती है, शायद वह घर पहुंच गया होगा। 6 संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह और तैयारी करता तो प्रथम आ जाता, यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा। 8वां है इसमें विस्मयादिवाचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा भाव आदि प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शाबाश, तुमने कमाल कर दिया है, तुम कौन हो, वाह, बहुत लजीज मिठाइयाँ हैं। तो ये इस प्रकार से 8 प्रकार के वाक्य थे जो अर्थ की दृष्टि से कहे जाते हैं। दूसरा है रचना की दृष्टि से वाक्य। इस आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। तो जैसे इसमें आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, सरल वाक्य में केवल एक उद्देश्य होता है, एक ही क्रिया होती है, इसे हम सरल वाक्य कहते हैं, जिसे मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। दूसरा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं और दोनों वाक्यों के बीच में एक योजक शब्द जोड़ करके उनको बनाया जाता है। जैसे हम सभी घर गए और फिर वहाँ से बाजार चले गए। तो इसमें और जो शब्द आया है वो हम सभी घर गए और बाजार चले गए, तो बाजार गए और घर जगह के बीच में जो शब्द जुड़ा है वो एक योजक शब्द है, जोड़ने वाला शब्द है। तो ऐसे वाक्य को कहते हैं संयुक्त वाक्य। तीसरा है इसमें मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में जो पहला वाक्य होता है वह प्रधान वाक्य होता है और जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले पर आश्रित होता है। ये जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते आदि। धन्यवाद।